हाय एवरीवन, माय नेम इज़ दिनेश। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आज ट्रेडिंग में हमारा दिन कैसा रहा। आज है 17 अगस्त 2023 और दिन है थर्सडे का, यानी कि एक्सपायरी का। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का आज एक्सपायरी है और तो एक्सपेक्टेशन तो ये थी हमारी कि एक्सपायरी डे पर जनरली देखा गया है कि मार्केट बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी के साथ ऊपर नीचे रहता है। तो चलिए सबसे पहले थोड़ा एनालिसिस करते हैं। तो फिर से मार्केट में एक जो आपने रिकवरी देखा था 2 दिन के अंदर, एक ये जो ग्रीन कैंडल बना था निफ्टी के अंदर, इससे लोगों को ये था कि मार्केट यहाँ से वापस घूमेगा। और जो मैंने आपको टारगेट दिया था कि निफ्टी यहाँ पर जाएगा, वो तो जाएगा ही। मैंने साथ में आपको क्लियरली बोला है कि नीचे की जो मूविंग एवरेज है, ये जो आपकी एवरेज है, अगर ये ब्रेक डाउन होती है नीचे के लिए और कोई भी कैंडल अगर इंडिपेंडेंट बन जाती है जिसका हाई और क्लोजिंग इसके नीचे क्लोज हो जाए, यानी कि बॉडी का कोई भी पार्ट इसको टच ना करे, तो अगला टारगेट पूरा क्रैश के लिए नीचे भी जा सकता है। यानी कि अगर मैं इसको और आपके उसमें सिंपल करूं, तो अगर कोई कैंडल इसके नीचे बनती है तो मतलब ये मुझे लगता है फिर डायरेक्टली 18,300 का टारगेट भी मुझे आसानी से लगता है कि मार्केट इतना भी नीचे जा सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के लिए तो मैंने डायरेक्टली आप लोगों को यहाँ से बोला ही था नीचे तक ही 2700 के आसपास में। तो आज फिर से बैंक निफ्टी की तरह तो वीक नहीं था, बट हाँ ठीक है, वो वीक ही था। तो अभी अगर हम देखें तो जनरली मार्केट जो था वो 20 डे का मूविंग एवरेज को बार बार सपोर्ट लेके रिजेक्ट हो रहा था, जिससे मुझे लगता है कि कल यानी कि फ्राइडे के दिन एक आपको नीचे के लिए रैली देखने को मिल सकती है। ये मेरी एक्सपेक्टेशन है कि कल आपको मतलब कल भी मार्केट नेगेटिव रह सकता है, यानी कि चाहे वो रेंज में रहे, मतलब बट रेड कैंडल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कल के दिन। और निफ्टी का मुझे लगता है कि कल इसका जो लो बना था वो ब्रेक होके क्लोजिंग मूविंग एवरेज के नीचे रहना चाहिए, ऐसी मेरी एक्सपेक्टेशन है। और बाकी तो फिर देखते हैं कि क्या रहता है। उसके साथ में अगर हम बात करें, आज काफ़ी सारे ट्वीट्स मैंने डाले थे, तो एक नया सिस्टम मैंने बनाया था, सेटअप बनाया था, तो उसके अकॉर्डिंग भी अगर आप देखेंगे तो निफ्टी जो है ना काफ़ी वीक है, जिससे पता चल रहा है कि निफ्टी के अंदर आपको काफ़ी अच्छी गिरावट देखने को मिल सकती है। इधर आप देखेंगे कि यहाँ पर भी मार्केट ने बैंक निफ्टी के अंदर सपोर्ट लिया है ऊपर काफ़ी अच्छा, तो यहाँ से भी मार्केट नीचे जा सकती है। सुबह मैंने आपको लोगों को बता दिया था कि मार्केट ऊपर के लिए तो आप नहीं खरीद सकते, आपको नीचे के लिए खरीदना पड़ेगा। तो मेरा आज प्रॉफिट भी मैंने बुक किया, जो मेरा आज एक्सपायरी पे होना था, और मैंने रोल ओवर भी किया ऊपर नए एक्सपायरी पे, तो मुझे उनके ऊपर भी प्रॉफिट हुआ होगा। तो अब मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि कल मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जाए और ट्रेंड ओवरऑल जो है ना नेगेटिव रहे यहाँ पर। और एक बार जो है ना, देखिए अभी क्या हो रहा है, मार्केट आप देखेंगे यहाँ से नीचे गई, यहाँ से गई, यहाँ गई, यहाँ गई, बट अगर आप देखेंगे तो यार मार्केट जहाँ से ऊपर जा रही है वहीं नीचे आ रही है, नीचे से उतना ही ऊपर जा रही है। तो अगर आप इसको देखेंगे रेंज को इस तरीके से, तो आपको इस तरीके से यहाँ पर रेंज नज़र आएगी कि हाँ यहाँ पर मार्केट निफ्टी का ऊपर नीचे ज़रूर हो रहा है बट गिर नहीं पा रहा है। इसी वजह से ओवरऑल जो मार्केट का ट्रेंड है वो आपको पॉजिटिव नज़र आ रहा होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर समझने वाली जो बात यह है कि जो मार्केट को अगर नीचे जाना है, तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो मार्केट का एक बना हुआ है 19,325 का, इसको ब्रेक करके नीचे जाना पड़ेगा मार्केट का। और उसके बाद जो ये मार्केट में लो बनाया था लास्ट में, इस लो को तोड़ना पड़ेगा। तो अगर ये लो फिर से टूटता है मार्केट का, तो फिर यहाँ पर नीचे जाने के चांसेस मार्केट के बन जाते हैं। तो लगता तो है इस तरीके से मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा, बट देखते हैं। यहाँ पर भी मुझे लगता है कि मार्केट ऊपर का यार मुझे थोड़ा सा कम ही लगता है बैंक निफ्टी का, बट बैंक निफ्टी मुझे लगता है कि शायद निफ्टी के साथ में मतलब थोड़ा परफॉर्म वैसा नहीं करेगा। हो सकता है कि निफ्टी गिरे बट बैंक निफ्टी थोड़ा रेंज में ही मतलब रहने की कोशिश करे इस तरीके से। तो ये देखने को मिल सकता है हमें कल के दिन। और मैं तो चाहूँगा भाई यहाँ से तोड़म ताड़ी गिर जाए, और क्योंकि आज एक्सपायरी डे था, बड़ा इंपॉर्टेंट था। मैंने आपको लास्ट में भी बताया था कि आज का एक्सपायरी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारी जो ट्रेड्स थी वो क्लोज़ हो जाएंगी, और जो हमारी ट्रेड हमारी क्लोज़ होंगी आज के एक्सपायरी पे, तो हमारे प्रॉफिट्स जो है ना अच्छे खासे बुक होंगे। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम और देख लेते हैं कि आज हमने कितना प्रॉफिट क्या किया है। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर देखेंगे जो मेरा अकाउंट है, जिसमें आपका स्टॉक्स की ट्रेडिंग भी चलती है।
4,09,000 रुपीज़ के का हमारा MTM यहाँ पर है। और हमारा जो अकाउंट है जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग चलता है सिर्फ, उसमें 1,46,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है। अभी ये अकाउंट मैं यहाँ पर ओपन कर लेता हूँ और एक यहाँ पर चलते हैं ऑर्डर बुक के अंदर। तो ऑर्डर बुक के अंदर चलते हैं अगर हम, तो हम देखेंगे कि हमने यहाँ पर एक प्रॉफिट बुक किया है, जिसके बारे में मैंने कल आपसे बताया था कि कल हमने एक प्रॉफिट बुक किया था 17 का। आज हमने जो हमारा 2 रुपये 70 पैसे पे इसको क्लोज़ किया है, तो 67,482 रुपीज़ का प्रॉफिट हमारा यहाँ पर भी बुक हो गया है। तो अगर हम यहाँ पर भी देखेंगे तो रियलाइज गेन एंड लॉस के अंदर भी आपको 67,482 रुपीज़ यहाँ पर आपको दिख जाएगा। ठीक है, अभी हमारे पास अनरियलाइज्ड जो गेन ऑन लॉस है वो 79,000 रुपीज़ का है, यानी कि वो पोजीशन जिनके ऊपर भी हमारा प्रॉफिट बुक नहीं हुआ है। तो यानी कि 67,000 रुपीज़ का प्रॉफिट जो है ना वो भी अब हमारा बुक प्रॉफिट में चला जाएगा। इसके अलावा अब हमारे पास अगर आप देखेंगे तो 24 तारीख, यानी कि अब जो अपकमिंग आपके पास जो एक्सपायरी है वो 24 अगस्त की है। और 24 अगस्त की एक्सपायरी को अगर आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक ट्रेड है 24 अगस्त वाला, और 24 अगस्त के लिए हमारे पास ये यहाँ पर 8 3 3 हाँ, यानी कि ये 2 स्ट्रैटेजीज़ हमारे पास यहाँ पर चल रही हैं। तो 2 स्ट्रैटेजीज़ जो हमारी चल रही हैं, तो ओवरऑल आप ये कह सकते हैं कि हमें यहाँ पर दोनों स्ट्रैटेजीज़ पे अभी तो कोई लॉस नहीं है, मतलब न्यूट्रल चल रहा है हमारा। उसके अलावा हमारी कुछ रोल ओवर जो हमने किए थे, तो रोल ओवर जो हमने किए हैं उसके ऊपर 1 लाख के ऊपर हमारा 6,000 रुपये के आसपास का लॉस चल रहा है। दूसरी स्ट्रैटेजी में हमारा दूसरे रोल ओवर पे हमारा 6,829 रुपये का प्रॉफिट चल रहा है। और इसीलिए हमने कल एक स्ट्रैटेजी के ऊपर हमने कल रोल ओवर किया था, इसीलिए कि अगर कल मार्केट गिर गई तो हमारा अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होगा। और फिर हमने एक रोल ओवर हमने आज किया है, इसीलिए कि अगर आज मार्केट गिर गई तो हमें और बेटर प्राइसिंग मिल जाएगा। तो इसीलिए हमने कल दोनों रोल ओवर नहीं किए हैं, तो ये भी सही रहा हमारा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर कि हाँ, उसके बाद अगर हम बात करें तो एक हमारी जो स्ट्रैटेजी चल रही है, क्योंकि उसमें मंथली स्प्रेड चल रहा था हमारा, तो उसके अंदर अभी हमारा 627 पे हमने लिया था, अभी 181 रुपीज़ ही इसमें बचा हुआ है। तो यानी कि अगर मार्केट कहीं पर भी नहीं जाती है, नॉर्मल भी साइडवेज रह जाती है और हमारा एग्ज़िट नहीं आता है, नीचे चली जाती है, फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। बट अगर नहीं जाती है नीचे और साइडवेज भी रहती है, तब भी हम इस हफ्ते में कहीं ना कहीं ये जो आपको LTP दिख रहा है, यानी कि प्रीमियम दिख रहा है, ये हम इसमें से काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम खाने वाले हैं और इस हफ्ते में, और इस हफ्ते में काफ़ी अच्छा इसमें हमें प्रीमियम मिल जाएगा। और अगर यहाँ से नीचे चली जाएगी मार्केट तब तो फिर हमारे मज़े ही मज़े हैं। फिर तो अगर अगले वीक में यहाँ से ऊपर भी जाएगी तब भी हमें कोई ऐसा फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उसके अलावा निफ्टी का हमें जनरली हम लॉस में चल रहे थे निफ्टी के, बट निफ्टी के अंदर असली मज़ा आने वाला है, क्योंकि निफ्टी हमें दिख भी रहा है कि यहाँ पे गिर सकता है। निफ्टी के चांसेस इस तरीके से लग रहे हैं हमें कि यहाँ से जा सकता है, और अगर निफ्टी यहाँ से हमारा नीचे गया तो हमारा जो प्रॉफिट है, राइट, जो अब तक लॉस में चल रहा था हमारा निफ्टी, वो एकदम से शूटअप होगा हमारा प्रॉफिट, और इसके ऊपर हमारा कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा प्रॉफिट आ सकता है, क्योंकि इसके अंदर हमें 1 लाख रुपये 1.5 लाख रुपये तक का भी हमें प्रॉफिट आ सकता है। इसका मैक्सिमम प्रॉफिट जो है ना, मतलब एक्सपायरी तक अगर हम इसको ले गए तो आपको 1,34,000 रुपये या पता नहीं 40,000 रुपये के आसपास हमें मिल जाएगा, अगर यहाँ से मार्केट थोड़ा बहुत भी 100-200 300 पॉइंट, मतलब 200 पॉइंट भी अगर यहाँ से नीचे चला गया ना, तो हमें यहाँ पर बहुत बड़ा प्रॉफिट होने वाला है निफ्टी के ऊपर। तो उसके अलावा तो है नहीं। उसके बाद हम देख लेते हैं थोड़ा सा कि क्या सिचुएशन चल रही है, और आज थर्सडे है, कल इस वीक का आखिरी दिन भी होगा। तो एक बार अकाउंट में चलते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस देख लेते हैं। तो अगस्त महीने का एक बार ओपन कर लेते हैं भाई, और अगस्त महीने का ओपन अगर हम करेंगे तो जैसे आप 42,893 रुपीज़ का नेट रियलाइज PNL यहाँ पर ऐड हुआ है। तो 17 डेट है आज, राइट। तो 17 के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो आज आपको पता है कि हमारा यहाँ पर कितना 67 और 482 ये हमारा रियलाइज्ड प्रॉफिट है, जो हमारा ऐड हो जाएगा आज 17 की डेट में, यानी कि कल जब मार्केट ओपन होगी तो हमें यहाँ पर टोटल दिखाई देगा 1,26,644 रुपीज़ हमें दिखाई देगा हमारा
रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। यानी कि जो मैंने आपको कल बताया था कि हमारा मार्केट कहीं पर भी जाए बट हमें इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है इस वाले लेग पे, तो 1,26,000 रुपये के आसपास का हमें यहाँ पर प्रॉफिट होने वाला है। और देखिए, जो मैं बोलता हूँ कि मेरी जो ट्रेडिंग है ना, वो अब आप सोचिए कि हम 1,26,000 रुपये कमा चुके हैं ट्रेडिंग करके, बट हमारा टोटल चार्जेस कितने गए हैं? सिर्फ 2,900 रुपये के आसपास। इवन अगर मैं कहता हूँ, अगर आप ट्रेड्स एंड चार्जेस भी देखेंगे, है ना, तो अगर मान लीजिए आज 17 तारीख है और लास्ट कस्टम डेट हम ले लेते हैं 1 अगस्त से लेकर और 16 अगस्त तक का हम अप्लाई करते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि 1 मिनट, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखिए कि कल हमारा 100 रुपये टोटल चार्जेस था, राइट। तो टोटल जो चार्जेस हमारा था, तो उसमें आप अगर टोटल देखेंगे, मतलब चार्जेस के टर्म्स में, क्योंकि ब्रोकरेज तो आपको वो सब आप अगर देखेंगे तो देखिए बहुत छोटा छोटा पार्ट मतलब हमारा यहाँ पर है। अब इसके अंदर मुझे ये तो नहीं पता कि इसमें ये कैसे दिखाऊँ आपको कि इसमें ब्रोकरेज का क्या पार्ट है और वो टैक्स के हिसाब से, मतलब ये आप ये कह सकते हैं कि ये टोटल आपका यहाँ पर मतलब आपका व्यू डिटेल्स, हाँ शायद यहाँ दिखेगा क्या, हाँ देखिए यहाँ पर दिख गया। तो इसके अंदर हमें पता चल गया कि हमारा जो ब्रोकरेज है वो सिर्फ़ और सिर्फ 1,200 रुपीज़ का ब्रोकरेज हमारा गया है। और ये 1,200 का ब्रोकरेज गया है हमारा किसके हिसाब से? दो स्प्रेड की ट्रेडिंग के हिसाब से। और 2 स्प्रेड की ट्रेडिंग के लिए आपको कितने चाहिए होते हैं? 40 लाख रुपीज़। यानी कि अगर कोई भी बंदा मेरे साथ 1 स्प्रेड पे काम कर रहा है तो उसका 600 रुपये ब्रोकरेज गया होगा, सिर्फ 600 रुपये, जिसमें से एक्सचेंज टर्नओवर चार्ज गया है 550 रुपये, टैक्सेस गया है 657, STT, GST, सैबी टैक्स, स्टैम्प ड्यूटी, और मतलब ये तो यानी कि ब्रोकरेज की बात करें तो पर लोट सिर्फ 600 रुपीज़ आपका ब्रोकरेज जो है ना वो मैंने मतलब मेरे ट्रेडिंग की वजह से बना है। तो ये एक अच्छी बात है जो मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको ब्रोकरेज और ये सब की वजह से बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। तो भैया अब हो गया मतलब 1,26,000 रुपये के आसपास प्रॉफिट हमारा अगस्त महीने के अंदर हमारा हो चुका है। अब थोड़ा एक बार देख लेते हैं कि अब हमारे पास क्या क्या है कि और इसमें कितना प्रॉफिट बुक हो सकता है। तो अब जो कमिंग एक्सपायरी है उसके बारे में तो बात नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये तो नई ट्रेड्स हैं, नया रोल ओवर है। तो अब नए रोल ओवर के ऊपर ये छोटे मोटे लॉस में क्लोज़ होंगी या प्रॉफिट में क्लोज़ होंगी वो तो नहीं कह सकते हैं। तो इसके 24 तारीख का ये तो छोड़ ही दीजिए। अब डायरेक्टली बात करते हैं 31 तारीख वाली स्ट्रैटेजीज़ के लिए। तो 31 तारीख की स्ट्रैटेजीज़ के हिसाब से अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये 2 स्ट्रैटेजीज़ ये हो गई। उसके बाद आपका ये भी छोड़ दीजिए, ये भी हमने एक रोल ओवर जो किया था वो ही है। तो हमारे पास यानी कि मोटा मोटा हमारे पास निफ्टी और हमारे पास है बैंक निफ्टी की। तो यहाँ पर अगर हम देखें बैंक निफ्टी वाला भी तो इसमें 181 रुपीज़ का प्रीमियम हमारा चल रहा है। तो 181 रुपीज़ के प्रीमियम हमारा चल रहा है। तो इसमें एक फ़ायदा ये है कि अगर मार्केट एग्ज़िट भी करेगा तो एटलीस्ट 1 हफ़्ता तो लेगा मार्केट। अगर यहाँ से थोड़ा ऊपर भी जाता है तब भी मार्केट 1 हफ़्ता लेगा क्योंकि ये ट्रेड जो है ना अगर हम इसको देखें तो 44,500 रुपीज़ का है। यानी कि मार्केट को 44,500 रुपीज़ तक मतलब अगर मार्केट आएगी यानी कि अभी भी हमारे पास 600 पॉइंट का बफ़र है। तो यानी कि 600 पॉइंट मार्केट ऊपर जाएगी तब तक भी हम मतलब इतना कोई नुकसान में नहीं है। और 1 हफ्ते में मुझे नहीं लगता है ऐसा कुछ खास कि सडनली मार्केट ना मतलब ऐसा भागती हुई जाएगी, है ना, क्योंकि मार्केट वैसे ही ऑलरेडी जो है ना काफ़ी बियरिश मतलब चल रही है। तो यानी कि हमारे पास तकरीबन देखा जाए तो ये प्रॉफिट भी हमारा एटलीस्ट इसमें से 50% तो आप मान के ही चलिए कि आने ही वाला है। और अगर किसी भी तरीके से हमारा ये हफ्ता निकल गया तो इस वाले 181 का जो प्रीमियम आपको दिख रहा है ये तकरीबन इसमें से हमारा 100 रुपये का प्रीमियम हमें और मिल जाएगा चाहे मार्केट ना भी जाए। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी का दोनों का मिला के अगर हम इसका आधा ले लें तकरीबन 25,000 रुपये और इसका भी ले लें एटलीस्ट 15,000 रुपये तो 40,000 रुपये के आसपास तो हमारा और आराम से प्रॉफिट यहाँ पर आ जाना चाहिए। तो मतलब 1,26,000 में अगर आप 26 में 40 करेंगे 66
यानी कि मोटा मोटा 1,60,000 से 65,000 रुपये तो मतलब हमारा आना ही यहाँ पर आना है। तो ये अच्छा मुझे दिख रहा है यहाँ पर करके। और अगर जो मेरी प्रेडिक्शन है कि मार्केट को यहाँ से जाना चाहिए नीचे आने वाले तकरीबन अभी काफ़ी टाइम है, तो अगर मार्केट यहाँ से नीचे चला गया फिर तो भाई आप ये सोच लीजिए, क्योंकि यहाँ पर जो है ये भी 60-70 हज़ार रुपये के आसपास प्रॉफिट पहुँच जाएगा। ये तो भाई पूरा 1,00,000 रुपये 1,40,000 रुपये के आसपास पहुँच जाएगा। और जो मतलब बहुत बड़ा प्रॉफिट आ जाएगा फिर तो। मतलब फिर तो हम ये कह सकते हैं कि अगर बीच में चलो छोटा मोटा लॉस हमें आता भी है तो भी हमारा एक स्प्रेड पे, मतलब पिछले महीने में जैसे हमें 1,30,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, इस बार भी हमें अच्छा खासा 1,00,000 से ऊपर का ही प्रॉफिट हमें मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये है। तो चलिए, अगर आपने मुझे फॉलो नहीं किया है सेंसिबल के ऊपर तो आप मुझे सेंसिबल के ऊपर फॉलो कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप देखेंगे तो आपको सेंसिबल का लिंक मिलेगा, वेरीफाइड सेंसिबल का। उस पर क्लिक करके आप सेंसिबल के पेज पे जा सकते हो। जब आप क्लिक करेंगे तो मेरी जो प्रोफाइल है दिनेश आर्या वाली वो खुलेगी, और यहाँ पर जाकर आप मुझे यहाँ पर आप फॉलो पे क्लिक करके मुझे फॉलो आप कर सकते हैं। ध्यान रखिए आप कि आप दिनेश आर्या इस वाले को भी फॉलो करना चाहते हैं कर सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं दूसरा जो मेरा अकाउंट है ये वाला, इसको भी अगर करना चाहते हैं तो इसको भी कर सकते हैं। बट आप सेंसिबल के ऊपर आप कोशिश कीजिए कि आप मुझे फॉलो कीजिए, स्पेशली दिनेश आर्या _एल्गो को और दिनेश आर्या वाले अकाउंट को। तो इससे आपको काफ़ी कुछ फ़ायदा मिलेगा, सीखने को मिलेगा, मेरी ट्रेड्स देखने को मिलेगी। तो चलिए, थैंक यू सो मच।